आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनी और आप लोग देख रहे हैं मुनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत सेहत ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर किस्म के बुरे वक्त, नागहानी आफत और मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी और वबा से बचा कर रखे। तो आज ये सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त जो है टाइम जो हो रहा है वो कुछ 6:30 पौने 7 का वक्त है और इस वक्त हम सुबह सुबह निकल चुके हैं और ये कोयटा की सुबह आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा वक्त है, सुबह सुबह का वक्त है और हम सब जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी भाभी जो है वो जा रही थी, उनके भाई की शादी थी लाहौर में, तो वो जा रही हैं लाहौर और बाय ट्रेन जा रही हैं। तो हम सब जो है उन्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जा रहे थे सुबह सुबह। और एक्चुअली हमारा प्रोग्राम तो कुछ इस तरह से था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे और इससे भी ज़्यादा जल्दी निकलेंगे, तकरीबन 5 बजे के करीब निकलेंगे और नाश्ता करते हुए जो है वो हम बिस्मिल्लाह होटल पे हलवा पूरी का नाश्ता करते हुए जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है टेंशन होती है इंसान को, जब इंसान सफ़र कर रहा होता है, थोड़ी एंजाइटी होती है, थोड़ी परेशानी हो रही होती है। तो इस वजह से फिर मेरी भाभी ने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगी, तो आप लोग बाद में चले जाइएगा। तो यहाँ पर हम सब इस वक्त आमना भाभी को जो है वो स्टेशन छोड़ने आए हुए और पूरी फैमिली हम लोग मिलकर जो है यहाँ पर छोड़ने आए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सुबह की ठंडी ठंडी जिसे कहते हैं ना धूप थी, बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा सा समा था, आसमान पे बादल थे, इतना खूबसूरत सा समा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा कोयटा रेलवे स्टेशन और हम यहाँ पर अब हम एंट्री हमने ले ली है, एंटर हम हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। ये है हमारा कोयटा का रेलवे स्टेशन और काफ़ी अरसा पुराना बना हुआ है ये बिल्डिंग। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि ये माशाल्लाह हर वक्त बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी बहुत होता है और यहाँ पर नीट क्लीन भी बहुत होता है। तो यहाँ पर अब तमाम मुसाफिर जो हैं वो आ चुके थे और सभी अपने अपने टिकट्स और अपनी बुकिंग्स और अपने सामान के पीछे लगे हुए थे। काफ़ी रश था यहाँ पर, काफ़ी हसल बसल थी, जिसका शोर आपको जो है वो बैकग्राउंड में सुनाई भी दे रहा होगा। और काफ़ी लोग जो है वो अपने सामानों के साथ खड़े हुए थे और सामान की, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सिक्योरिटी बेसिस के लिए अच्छी खासी यहाँ पर चेकिंग हो रही थी। तो हमने कहा कि चले हम तो निकलते हैं। तो हम लेडीज़ ने कहा कि चले हम तो निकल कर जाते हैं, तो जेंट्स जो है वो सामान वगैरह चेक करवा कर आ जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा सिक्योरिटी का इंतज़ाम हुआ था और सबका सामान जो है अच्छे से खोल कर चेक किया जा रहा था। तो हम यहाँ पर निकल आए हैं प्लेटफॉर्म पर और जो है वो ट्रेन जो है अभी तक जिसमें आमना भाभी ने जाना था वो अभी तक जो है प्लेटफॉर्म पे आई नहीं थी। इंजन तैयार हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत समा और बहुत ही प्यारा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अपीलिंग लग रहा था। हेलो जी, आमना जा रही है लाहौर और हम इसको छोड़ने आए हुए स्टेशन पर। हिना वेव कर दो, जीनिया नैना वेव कर दो। आमना जा रही है लाहौर अपने भाई की शादी में और हम सब उसको यहाँ पर जो है वो सी ऑफ करने आए हुए हैं स्टेशन पर। और ये है कोयटा रेलवे स्टेशन। आमना हिना बाजी वेव कर दो। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का सीन देखकर, मुसाफिरों को आते जाते देखकर, जितने भी जिसे कहते हैं पैसेंजर्स थे और सबको देखकर जो है अपना बचपन याद आ रहा था हम लोगों को। क्योंकि हम लोग जैसे ही हमारा रिज़ल्ट निकला करता था तो हमारी नानी कराची में होती थी, तो हमारी टिकट्स जो होती थी वो बुक होती थी और हम लोगों की बस ख्वाहिश ही होती थी। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको घड़ी दिखा रही हूँ, 8:30 का यहाँ पर टाइम हो रहा है, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन थी। तो अब बाकी लोग जो है वो आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताई थी कि हम लोग जब बचपन में होता था तो वही सीन हम लोग को याद आ गया था कि जी बचपन में हम मम्मी अबू के साथ जाया करते थे। ज़्यादातर तो हम बाय रोड जाया करते थे कराची, लेकिन ये है कि समटाइम्स ये होता था कि जी ट्रेन में भी हमारी बुकिंग होती थी और 6 सीटर तो हमारा जो होता था अपना कैबिन होता था और उसमें मज़े से अटैच बाथ होता था, तो वॉशरूम का भी कोई मसला नहीं हो रहा होता था। तो अटैच बाथरूम की वजह से तो हम लोग इजीली मज़े से जो है वो ट्रैवल कर लेते थे। बहुत मज़ा आता था, हम लोग इन्जॉय करते थे। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम इन्जॉय करते थे बैठते ही हमें बस ये हो जाता था कि अम्मी स्नैक्स कब निकालेंगी
और चिप्स, बिस्किट्स, जूस और पता नहीं क्या क्या, फ्राइड चिकन वगैरह, ये हम सब लेके जा रहे होते थे। तो बहुत मज़ा आता था, सारे रास्ते खाते पीते जाते थे, लूडो खेलते थे। इनफैक्ट हम अपना जो है वो वॉकमैन भी वगैरह ले जाया करते थे और गाने भी सुन रहे होते थे, बहुत मज़ा आता था। और तो वही एकदम से सीन याद आ गया था। और यहाँ पर ये ट्रेन की हल्की हल्की चुक चुक, पीछे बैकग्राउंड में नज़र आते हुए पहाड़, जिनके ऊपर हल्की हल्की जिसे कहते हैं सूरज की रोशनी जो है वो पड़ रही है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लुक दे रहा था। और वैसे भी मुझे तो पता नहीं क्यों ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, छुप छुप करती हुई। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ चुकी थी और अब जो है वो हमें लोकेट ये करना था कि हमारा जो है वो बुकिंग जो है वो जिस कैबिन में थी, तो वो हमें लोकेट करना था कि वो किस तरफ था। यहाँ पर इस तरह से जो है वो डिफरेंट वैन्स होती हैं और उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से जो है स्लीपर होता है एंड आई गेस एसी कंपार्टमेंट भी होता है और एसी स्लीपर, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस क्लास में आमना की जो है वो बुकिंग हुई हुई थी और अब हम यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी स्टक हो गया था, काफ़ी लोग आ रहे थे और हम लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन लोग जो हैं काफ़ी लेट से आते हैं। तो अब काफ़ी सामान की होर्डिंग हो चुकी थी और काफ़ी चेकिंग काफ़ी चल रही थी। तो यहाँ पर जो है हमने लोकेट कर लिया है कि जी आमना भाभी का कैबिन किधर है और हम सब उस तरफ ही जा रहे हैं ताकि हम सब जो है उनका सामान जो है वो लोड करा सकें और उन्हें इजीली सेटल करा सकें उनके कैबिन में, और फिर जो है वो आराम से जो है ताकि सामान वगैरह वो रखवा लें। तो अंदर से भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी नीट क्लीन थी, काफ़ी जिसे कहते हैं अच्छा हाइजीनिक था। तो बल्कि प्राउड फील हो रहा था पाकिस्तान रेलवेज़ पर, जिनकी सर्विसेज जो है वो इतनी अच्छी थी, अच्छी खासी थी। ट्रेन की जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे कैबिन बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं कितना नीट क्लीन लॉबी है। अच्छा खासा जो है वो नीटनेस और क्लीनलीनेस के साथ अच्छे से सफाई भी हुई थी। हर कैबिन जो था वो बड़ा नीटली अरेंज्ड था और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली डन है, नीट क्लीन है। और ये 4 सीटर्स के जो है सेपरेट सेपरेट कैबिन बने हुए थे और इन्हीं कैबिन में से एक कैबिन जो है वो आमना भाभी के लिए बुक था। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ कैबिन के अंदर और मैं जो है ट्रेन की विंडो से जो है वो बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हिना बाजी खड़ी हुई है जो अभी मेरी तरफ देखकर मुझे वेव भी करेंगी। और इतनी देर में जो ये कुली है वो जो होते हैं पोर्टर्स होते हैं, तो ये सामान जो है यहाँ पे फिक्स कर रहा था। तो उतनी देर के लिए मैं बैठ गई थी आराम से। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से वो सामान फिक्स कर रहा था। एक्चुअली आमना भाभी की 2 सीटें थी, उसके साथ कंबाइन कुछ और लोग भी जा रहे थे। हाँ जी, तो मैं आप यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। वैसे तो लोगों को हिंडर हो रहा था, मैं रास्ते में खड़ी हुई जो है वो अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। तो कहीं से लोग आ रहे थे, कहीं से लोग जा रहे थे, कभी कुल्ली ऊपर चढ़ रहे थे, कभी लोग ऊपर चढ़ रहे थे, यहाँ पर अपने अपने कैबिन्स ढूंढ रहे थे और रास्ते में मैं खड़ी हुई जो है वो व्लॉगिंग कर रही थी। तो खैर यहाँ पर अब हम कैबिन में सेटल हो चुके हैं, आमना भाभी बैठ चुकी हैं। तो हमने कहा भाई चलना जाए ट्रेन, इसलिए तो पहले खुदाफिज करने। यहाँ से मैं आपको दूसरी साइड का व्यू दिखा रही हूँ, प्लेटफॉर्म दिखा रही हूँ जहाँ पर आपको रेल्स भी नज़र आ रही हैं। और ये बहुत ही ओवरऑल व्यू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अमेजिंग किस्म का लग रहा था। और हमारा भी दिल चाह रहा था कि हम भी बैठें और चल पड़ें। वैसे तो अभी हमने भी जाना है कराची और हमारी भी बुकिंग हो चुकी है। हमने बहुत कोशिश की कि हमें भी जो है वो ट्रेन में ही कराची की जो है वो टिकट्स मिल जाएं, और क्योंकि हम बहुत सारे हैं और हमने सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करना है। तो बच्चों को भी हो रहा था कि यार ट्रेन का सफ़र जो है वो हम भी इंजॉय करें, क्योंकि हम अपने बचपन में बहुत इंजॉय कर चुके हैं और बच्चों को किस्से भी सुनाते रहते हैं। तो बच्चे सारे जो थे वो इकट्ठे थे और सारे कज़न्स ही इकट्ठे हैं। तो सबको हो रहा था कि जी हम भी विज़िट करें, सॉरी हम भी ट्रैवल करें ट्रेन में और ट्रेन के मज़े लें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब हमारी जो है वो बुकिंग हुई है कोच की इंशाल्लाह। तो हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोच का सफ़र करेंगे कराची के लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दीनिया एंजॉय करना है, इधर से भी निकल के खड़े होकर आप देख सकती हो। अच्छा
सलाम देना, ठीक है, और अमजद को बहुत मुबारक देना। इधर आओ मेरे बेटे, पीछे होके खड़ी रहना, ठीक है, टाटा क्यों? चलो पीछे। नहीं करना मेरा बच्चा से। अल्लाह हाफिज आमना, अल्लाह हाफिज जीनिया, अल्लाह हाफिज। हीना ये पकड़ना आप उधर से। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के शुक्र। मैं इस तरफ हीना एंट्रेंस की तरफ आई। आनू हाय कर दो मामा को, हाय भी करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को व्यू करवा रही हूँ स्टेशन पे क्या सीन चल रहा था। एक बड़ा मज़े का सीन चल रहा था, एक दुनिया बात थी। मतलब एक जैसे ड्रामास में दिखाते हैं ना, अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं। एक मतलब हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, खड़े हुए थे और मुख्तलिफ़ लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। कोई लेट आए थे, जल्दी जल्दी अपनी सीटों को देख रहे थे, अपने कैबिन्स को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर एक आंटी थी जिनका सारा सामान गिर कर टूट गया था और वो उसको उठाकर जो है सारे सामान को चल रही थी। यहाँ पर हम लोग कोई कह रहे थे यार पाकिस्तान के कुत्ते भी कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं कि वो भी, उन्हें भी पता है कि जी अगर पार करना है ट्रेन को, ट्रेन की पटरी, तो ऊपर से पुल से गुजर के जाएंगे। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया था। इसके अलावा एक मज़े की और बात थी जो हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, हम सब खड़े हुए देख रहे थे। और यहाँ पर ये दो बच्चे थे बहुत ही क्यूट से, और हम अपनी जीनिया को छोड़ने आए थे। और ये जो थी जीनिया शाह थी, और छोटी सी बच्ची क्यूट सी जो थी ये जीनिया शाह थी। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सीन जो है वो रवा दवा था। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई जल्दी में था, कोई अपना सामान उठाए हुए था। और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, अगर कोई राइटर हो तो वो एक कहानी लिखते हैं। इतना खूबसूरत सा सीन था। प्यारी प्यारी जो है वो ट्रेन खड़ी हुई थी और पीछे पहाड़ नज़र आ रहे थे, कोयटा की वादी नज़र आ रही थी, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पे जो है वो हसल बसल थी। अब जो है बसल बच चुकी थी ट्रेन जो थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गार्ड ने जो है वो हरी झंडी लहरा दी थी। और अब जो है ट्रेन जाने के लिए रेडी है, और हम भी जो है वो मिरर से जो है वो जीनिया को बाय बाय कर रहे थे, खुदाफिज कर रहे थे। और ट्रेन चल पड़ी है, लोग जल्दी जल्दी से जो है वो चल रहे हैं ऊपर, और हम भी ट्रेन के साथ चलते जा रहे थे, जीनिया को खुदाफिज कर रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो ओवरऑल व्यू है ना, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग किस्म का लग रहा था। और दिल चाह रहा था कि जी खुद भी जाकर इधर ही मज़े से बैठ जाए। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। यहाँ पर एक आंटी जी आई हुई थी जो कि मुझे लग रहा था सुबह सुबह जल्दी में उन्होंने खाना पकाया होगा, और उन्होंने कढ़ाई भी उठाई हुई थी खाने की, और कुकर भी उठाया हुआ था। तो वो हम सब देखकर बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे कि यार मतलब माशाल्लाह लोग कितने सादे होते हैं और कितनी मतलब एंजॉय करते हैं अपने सफ़र को। तो वो जो है सुबह सुबह खाना पका के ला रही होंगी, तो वो ले आई थी अपनी कढ़ाई में और अपने कुकर में। और अब जो ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। हम यहाँ पर खड़े हुए थे और बहुत 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 ज़्यादा फ्रीजिंग हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और शूट करते करते बल्कि मेरा हाथ भी इतना ठंडा हो गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ट्रेन जा रही है, और ये आखिरी पावर लाइन जो है वो भी गुजर चुकी है, और इस तरह से ट्रेन जा चुकी है और रवाना हो गई थी लाहौर के लिए ट्रेन। और यहाँ पर हम लोग जो थे वो खड़े हुए थे, थोड़ा बहुत जो है व्यू एंजॉय कर रहे थे। प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना नीट क्लीन साफ़ सुथरा हमारा कोयटा रेलवे स्टेशन है। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और बहुत ज़्यादा बल्कि पसंद आ रहा होगा। और अब हमने आमना भाभी को जो है वो खुदाफिज कर दिया था, और हम अपने घर की तरफ रवाना थे। मौसम और बहुत ज़्यादा औसम हुआ था, और हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, और हलवा पूरी खाने का हमारा प्रोग्राम था बिस्मिल्लाह होटल पर। तो वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दूसरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।